हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इट्स मी नवाज हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। हम वाटर सप्लाई की रिवीजन कर रहे थे। लेक्चर फर्स्ट इसका मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। आज के लेक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वाटर में जो है तीन टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ होती है: सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ एंड डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़। अब ये इम्प्योरिटीज़ जो है वाटर में क्या क्या इफेक्ट्स काज करती है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ के काजेज क्या क्या हैं? बैक्टीरिया की वजह से सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ वाटर में आती है, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, सील्ट के लिए एटसेट्रा। इफेक्ट्स इसके क्या हैं वाटर पे? दे काज टर्बिडिटी इन वाटर, काजेज डिजीजेज, कलर, ऑर्डर, टर्बिडिटी एटसेट्रा। नेक्स्ट इसमें जाती हैं कोलाइडल इम्प्योरिटीज़। कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ के काजेज क्या हैं? इफ एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिक मैटर हैविंग बैक्टीरियाज, impart color to water, becomes cheap source of epidemic. This is the most important point from examination point of view. थर्ड इसमें जाती है डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़। अब डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ के काजेज क्या क्या हैं? सॉल्ट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट, क्लोराइड, फ्लोराइड्स एटसेट्रा। इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर में हार्डनेस आती है, एल्कलिनिटी आती है, कोरेजना बॉयलर्स। अब डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ जो है इसमें मेटल्स आ जाते हैं, गैसेस की वजह से डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ वाटर में आ जाती है। वेजिटेबल्स एंड एनिमल मैटर। मेटल्स में कौन कौन से आ जाते हैं? आयरन, मैंगनीज, लेड एटसेट्रा। आयरन की वजह से वाटर में टेस्ट आ जाता है, रेड कलर आ जाता है। मैंगनीज की वजह से टेस्ट, ब्राउन कलर। एंड लेड कॉजेज लेड पॉइजनिंग एटसेट्रा। सिमिलरली गैसेज में आ जाती है ऑक्सीजन, क्लोरीन, एमोनिया एटसेट्रा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कॉजेज कोरिजन ऑफ मेटल। क्लोरीन की वजह से रोटन एग्स ऑर्डर। रोटन एग्स होता है मतलब कि जब अंडे सड़ जाते हैं उनकी जो स्मेल होती है वैसे ही स्मेल आ जाती है क्लोरीन की जब एक्सेस क्वांटिटी होती है वाटर में। अमोनिया कॉजेज टेस्ट एंड ऑर्डर इन वाटर। वेजिटेबल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर में आ जाते हैं नाइट्रोजन एंड फ्री अमोनिया। अब इनके इफेक्ट्स क्या है? डिजीज क्रिएट होती है, प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एटसेट्रा। दिस टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। किस इंप्योरिटीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है वाटर पे, इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट यूनिट्स। ट्रीटमेंट यूनिट में क्या आ जाता है? अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट गिवन टू वाटर जनरली डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल एंड क्वालिटी इज रिक्वायर्ड टू मेक इट फिट फॉर वेरियस पर्पजेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब कितनी अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट हमने वाटर को देनी है वो जनरली डिपेंड करता है कि जो वाटर में इंप्योरिटीज़ है वो कितनी प्रेजेंट है और वाटर की क्वालिटीज रिक्वायर्ड क्या है, सो डैट कि इट विल बी फिट फॉर वेरियस पर्पजेज। नाउ मेथड्स अडॉप्टेड टू मेक वाटर सेफ एंड अट्रैक्टिव टू द कंज्यूमर्स। अब कितने मेथड से हम वाटर को ट्रीट करते हैं? फर्स्ट इसमें जाता है स्क्रीनिंग, सेकंड इज प्लान सेडिमेंटेशन, थर्ड इज सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, फोर्थ इज फिल्ट्रेशन, फिफ्थ इज डिसइंफेक्शन एंड सिक्स्थ इज एरेशन फाउंटेन एटसेट्रा। वन बाय वन हम यहाँ पे सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इम्प्योरिटीज रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट प्रोसेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से भी क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस ट्रीटमेंट प्रोसेस से हम कौन सी इम्प्योरिटीज़ रिमूव करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। जैसे स्क्रीनिंग से हम क्या क्या रिमूव कर सकते हैं? फ्लोटिंग मैटर, लीव्स, डेड एनिमल्स एटसेट्रा। प्लान सेडिमेंटेशन से हम क्या क्या रिमूव कर सकते हैं? सैंड, सिल्ट, क्ले एटसेट्रा। जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है उनको हम प्लान सेडिमेंटेशन से रिमूव करते हैं। फाइन सस्पेंडेड मैटर को हम किससे रिमूव कर सकते हैं? सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। फिल्ट्रेशन से हम क्या क्या रिमूव कर सकते हैं? कोलाइडल मैटर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा। एरेशन एंड केमिकल ट्रीटमेंट से हम क्या रिमूव करते हैं? डिजॉल्व गैसेज, ऑर्डर, टेस्ट एटसेट्रा। और डिसइंफेक्शन से हम क्या रिमूव करते हैं? पैथोजेनिक बैक्टीरिया। किस मेथड से हम कौन सी इंप्योरिटीज रिमूव करते हैं वाटर से? इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट मेथड इसमें जाता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? लार्ज साइज पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन्स, डेट इज बुशेज, ब्रांचेज एटसेट्रा। अब स्क्रीन्स हमारे पास जनरली दो टाइप्स की होती हैं, फाइन स्क्रीन एंड कोर्सर स्क्रीन। फाइन स्क्रीन को हम यूज़ करते हैं फाइन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए और कोर्स स्क्रीन को हम यूज़ करते हैं कोर्सर पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। स्क्रीन्स आर केप्ट एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 to 60 डिग्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी होनी चाहिए इस केस में? 0.75 से लेकर 1 मीटर पर सेकेंड। स्क्रीनिंग की वजह से जो मटेरियल्स की कलेक्शन होगी वहाँ पे बुशेस, ब्रांचेस, डेब्रिस एटसेट्रा उनको टाइम टू टाइम रिमूव किया जाता है। अगर यूनिट स्मॉल होगा उसको हम मैनुअली रिमूव करते हैं, अगर लार्ज यूनिट होगा तो वहाँ पे मैकेनिकली उसको रिमूव करते हैं सो डैट की क्लॉगिंग ऑफ पाइप को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट मेथड जो ट्रीटमेंट में आ जाता है वो है प्लान सेडिमेंटेशन। इन दिस केस सेडिमेंटेशन टैंक्स आर प्रिपेयर टू सेटल डाउन द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सेडिमेंटेशन टैंक्स को प्रिपेयर किया जाता है सो डैट की जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो जाएंगी एट द बॉटम ऑफ द टैंक। इट इज सुटेबल फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड मैटर। जब वाटर में हाई कंसंट्रेशन होगी सस्पेंडेड मैटर की उस केस में हम क्या करते हैं कि वाटर को प्लान सेडिमेंटेशन से ट्रीट करते हैं। Settled impurities are removed time to time. Rate of settling of particles depends upon length of tank, velocity and density of water, shape, size and specific gravity of particles, temperature and detention time. अब किस रेट से पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन होंगे एट द बॉटम ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक वो जनरली वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ टैंक क्या है, विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, शेप, साइज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी पार्टिकल्स की क्या है, टेम्परेचर एंड डिटेंशन टाइम। ऑल दीज फैक्टर्स जनरली अफेक्ट द सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स
इन द सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक को यूज़ करके हम 60 से लेकर 70% इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर सकते हैं। 75% बैक्टीरिया हम इससे रिमूव कर सकते हैं। सस्पेंडेड मैटर 60% रिमूव कर सकते हैं। डिटेंशन टाइम इसमें कितना होता है 6 to 8 आवर्स। साइज ऑफ टैंक क्या होता है, डेप्थ इसकी होती है 3 मीटर से लेकर 4.5 मीटर, विड्थ होती है 10 से 12 मीटर और लेंथ होती है 3 to 4 टाइम्स ऑफ विड्थ। वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 5 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर पर मिनट। स्लोप एट बॉटम कितना होता है 2:100। ऑल दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट मेथड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। इट इज यूज टू रिमूव फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन मेथड का यूज करते हैं। सर्टेन केमिकल्स आर एडिड टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज, दैट इज अलम, फेरिस सल्फेट एटसेट्रा। अब जो इम्प्योरिटीज प्लान सेडिमेंटेशन मेथड से रिमूव नहीं होती हैं उनको हम सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन से रिमूव करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, जैसे अलम हो गया, फेरस सल्फेट एटसेट्रा। वो इम्प्योरिटीज जो है इन केमिकल्स के साथ एसोसिएट हो जाती है, उनका वेट हैवी हो जाता है, उसके बाद जो है वो सेटल डाउन हो जाती है एट द बॉटम ऑफ द टैंक। अगर वाटर में सिल्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनको रिमूव करने के लिए मिनिमम टाइम जो है 10 आवर्स चाहिए एट 3 मीटर डीप टैंक। क्ले पार्टिकल्स को मिनिमम 5 days चाहिए फॉर सेटलिंग। दे आर एडिड ओनली व्हेन टर्बिडिटी एक्सीड्स 45 ppm। सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब वाटर की टर्बिडिटी जो होगी 45 ppm से ज़्यादा होगी। इन दिस केस बैक्टीरिया कैन बी रिमूव्ड अप टू 65%, बीकुली इंडेक्स रिमूव्ड 70%। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पीएच रेंज ऑफ वाटर के बेसिस पे हम कौन सा कोगुलेंट ऐड करते हैं इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पीएच वैल्यू ऑफ वाटर जो है 5 और 8 के बीच में होगी उस केस में हम सोडियम एल्यूमिनेट का यूज़ करते हैं। अगर पीएच वैल्यू ऑफ वाटर 5.5 से लेकर 11 के बीच में होगी देन वी ऐड फेरिक सल्फेट। इन केस ऑफ 5.5 to 8 देन वी ऐड एल्युमिनियम सल्फेट। इन केस ऑफ 5.5 to 11 वी ऐड फेरिक सल्फेट एंड इन केस ऑफ 8.5 to 11 वी ऐड फेरस सल्फेट। All these 5 points are important from examination point of view. Next method of water treatment is filtration. In this case, water is passed through the different layers of sand which acts as a strainer. इसमें क्या किया जाता है कि water को जो है different layers of sand से pass करवाया जाता है जो as a strainer की तरह act करती है। It also removes some suspended matter from water. It also reduces the bacterial content of water. It produces a clear and attractive water. जो suspended impurities कोगुलेशन से रिमूव नहीं होंगी या सिंपली प्लान सेडिमेंटेशन से रिमूव नहीं होती है उनको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन की वजह से जो बैक्टीरियल कंटेंट होता है वाटर का वो भी रिड्यूस हो जाता है और ये क्लियर एंड अट्रैक्टिव वाटर हमें प्रोवाइड करता है। अब फिल्ट्रेशन जो है जनरली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर में 2 चीज़ें आ जाती है, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स एंड प्रेशर फिल्टर्स। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट स्लो सैंड फिल्टर। In case of slow sand filter, this was first devised when the process of filtration was invented in England in 1829 by James Simpson. Important point है ये। Slow sand filter जो है सबसे पहले इंग्लैंड में यूज़ किया गया था 1829 में by James Simpson. These were widely used in past till the last decade of 19th century until the rapid sand filter were invented. पास्ट में सबसे ज़्यादा जो है स्लो सैंड फिल्टर को ही यूज़ किया गया था जब तक ना रैपिड सैंड फिल्टर की इन्वेंशन हुई। इट इज़ जनरली कंसिस्ट ऑफ, अब स्लो सैंड फिल्टर किसका बना हुआ होता है, फर्स्ट इसमें आ जाता है इनक्लोजर टैंक। इनक्लोजर टैंक जो है ये मैसनरी या कंक्रीट का बना हुआ होता है। इसका एरिया होता है 5 से लेकर 200 स्क्वायर मीटर। डेप्थ इसकी होती है 2.5 से लेकर 3.5 मीटर। बेड स्लोप इसका होता है 1 in 100 to 1 in 200 टुवर्ड्स सेंट्रल ड्रेन। नेक्स्ट कंपोनेंट इसका है फिल्टर मीडिया। इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ सैंड लेयर्स। साइज ऑफ सैंड कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करता है, 0.3 से लेकर 0.5 mm तक। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज 1.75। कोर्सर सैंड लेयर एट बॉटम एंड वाइस वर्सा। इट शुड नॉट लूज वेट मोर देन 5% इफ पास थ्रू HCl फॉर 1 day। अगर हम उस सैंड को HCl से पास करवाएंगे फॉर 1 day उसका वेट जो है 5% से ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। थर्ड कंपोनेंट है इसका बेस मटेरियल। इट इज़ जनरली कंसिस्ट ऑफ 6 ग्रेवल लेयर्स। डेप्थ ऑफ दीज लेयर्स इज 30 to 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज अंडर ड्रेनेज सिस्टम। इसमें जनरली 2 ड्रेन्स आ जाती हैं, सेंट्रल ड्रेन एंड लेटरल ड्रेन। इन दिस केस ओपन जॉइंटेड पाइप्स ड्रेन्स आर सम अदर काइंड ऑफ पोरस ड्रेन जो है प्रोवाइड की जाती हैं। दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 से लेकर 3.5 मीटर अपॉर्ट। They collect the filtered water and deliver it to the main drain. Next component is appurtenances. Appurtenances में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, वर्टिकल पाइप, मीटर, वेल्व्स एटसेट्रा। फिल्टर हेड क्या होता है, वाटर लेवल डिफरेंस क्या होता है फिल्टर टैंक और आउटलेट ऑफ वेल के बीच में, डेट इज नोन एज फिल्टर हेड। इट शुड बी क्लीन्ड इफ द फिल्टर हेड लाइज बिटवीन 0.9 to 1.25 मीटर। इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर अगर फिल्टर हेड की वैल्यू 0.9 और 1.25 मीटर के बीच में आएगी उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, स्लो सैंड फिल्टर को क्लीन करना पड़ता है। फिल्टर हेड की वैल्यू इतनी ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि जो भी मटेरियल्स वगैरह कलेक्ट हुआ होगा उसकी वजह से जो है जो वाटर है वो कम पास हो रहा है आगे, डेट्स वाई कि फिल्टर हेड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है।
इनिशियली जो फिल्टर हेड की वैल्यू होती है 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच में वैरी करती है, बट जैसे जैसे उसमें मटेरियल कलेक्ट होता जाता है उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज होती जाती है। और अगर वैल्यू जो है 0.9 और 1.25 मीटर के बीच में आ गई देन वी हैव टू क्लीन द स्लो सैंड फिल्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इसमें जाता है क्लीनिंग पीरियड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लीनिंग पीरियड क्या रहता है स्लो सैंड फिल्टर का? टॉप लेयर को हम रिमूव करते हैं एट अ डेप्थ ऑफ 15 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक। क्लीनिंग पीरियड इसका रहता है 1 से लेकर 3 मंथ। आफ्टर क्लीनिंग स्लो सैंड फिल्टर 24 से लेकर 48 आवर्स तक हम उसके वाटर को यूज़ नहीं करते हैं। नाउ व्हाट्स द एफिशिएंसी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर? स्लो सैंड फिल्टर की डिस्चार्ज वैल्यू क्या होती है? 100 से लेकर 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। 98 से लेकर 99% तक हम इससे बैक्टीरिया रिमूव कर सकते हैं। 20 से लेकर 25% हम इससे कलर रिमूव कर सकते हैं। एंड टर्बिडिटी कैन बी रिमूव्ड अप टू 50 ppm। स्लो सैंड फिल्टर का हम यूज़ तभी करते हैं जब टर्बिडिटी की वैल्यू जो है 45 से ज़्यादा होगी। अगर 45 से कम होगी उस केस में हम रैपिड सैंड फिल्टर का यूज़ करते हैं। कंक्लूजन में क्या आता है इसका? बिसाइड्स रिमूविंग टर्बिडिटी एंड बैक्टीरिया बट स्टिल दे आर अनइकोनॉमिकल बिकॉज ऑफ मैनुअल क्लीनिंग, लो डिस्चार्ज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। अब टर्बिडिटी की वैल्यू भी ये काफ़ी हद तक रिमूव करते हैं और बैक्टीरिया को भी ये काफ़ी ज़्यादा रिमूव करते हैं, जो बट फिर भी ये अनइकोनॉमिकल कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि इनमें जो क्लीनिंग करनी पड़ती है वो भी मैनुअली हमें करनी पड़ती है, लो डिस्चार्ज की वैल्यू होती है और लार्ज सरफेस एरिया चाहिए इनको बनाने के लिए। दैट्स वाई दे आर नॉट यूज्ड इन nowadays. Second type of filter is rapid sand filter. In the rapid sand filters, the size of sand grain is increased, whereas in pressure filter, water is passed under pressure. रैपिड सैंड फिल्टर में जो साइज ऑफ ग्रैन सैंड है वो इंक्रीज किया जाता है एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिस्चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और प्रेशर फिल्टर में वाटर को अंडर प्रेशर पास करवाया जाता है। इन बोथ द केसेस रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज मोर एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इसका भी इंक्लोजर टैंक है। अब इंक्लोजर टैंक इस केस में किसका बना हुआ होता है? इट इज जनरली मेड ऑफ मैसनरी और कंक्रीट, जनरली रेक्टेंगुलर इन शेप। कितना एरिया कवर करता है ये? 10 से लेकर 80 स्क्वायर मीटर। वहीं पे अगर हम बात करेंगे स्लो सैंड फिल्टर को बनाने के लिए हमें मिनिमम एरिया जो चाहिए था 5 से लेकर 200 स्क्वायर मीटर के बीच में, तो ये एरिया कम कवर करता है एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। डेप्थ इसकी कितनी होती है? 2.5 से लेकर 3.5 मीटर। बेस मटेरियल में क्या क्या होता है? बॉटम लेयर जो है ग्रेवल्स की बनी हुई होती है, 5 to 6 लेयर में हम उसको प्लेस करते हैं, और टॉप लेयर जो है वो सैंड की बनी हुई होती है। थिकनेस ऑफ ईच ग्रेवल लेयर वेरीज फ्रॉम 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर एंड टोटल थिकनेस इज 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर। थर्ड कंपोनेंट इसका आ जाता है फिल्टर मीडिया। ये किसका बना हुआ होता है? इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ सैंड लेयर्स। साइज ऑफ सैंड इसमें वेरी करता है 0.3 से लेकर 0.5 mm। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू इसमें क्या आती है? 1.2 से लेकर 1.65। नेक्स्ट इसमें जाता है अंडर ड्रेनेज सिस्टम। अब अंडर ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है? इट इज़ प्रोवाइडेड टू रिसीव एंड डिलीवर फिल्टर्ड वाटर इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। अब स्लो सैंड फिल्टर में अंडर ड्रेनेज का फंक्शन क्या होता है? वाटर को रिसीव करना, फिल्टर्ड वाटर को रिसीव करना, फिर आगे उसको डिलीवर करना। लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर में ये दो पर्पज सर्व करता है। फर्स्ट इसका फंक्शन है टू रिसीव एंड कलेक्ट द फिल्टर्ड वाटर, और सेकंड इसका फंक्शन है इट अलाउज द बैक वॉशिंग फॉर क्लीनिंग द फिल्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो जो स्लो सैंड फिल्टर है उसको हमें मैनुअली क्लीन करना पड़ता है, लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर में ऐसा नहीं होता है। रैपिड सैंड फिल्टर में क्या होता है कि बैक वॉशिंग एक टेक्निक इसमें हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से फिल्टर मीडिया जो है खुद क्लीन होता जाता है। इसमें हमें उसको मैनुअली क्लीन नहीं करना पड़ता है। दैट्स वाई इट्स बीइंग प्रेफर्ड इन नाउअडेज आवर स्लो सैंड फिल्टर। अब बैक वॉशिंग को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो सिस्टम्स आ जाते हैं, परफोरेटेड पाइप सिस्टम एंड सेकंड इज पाइप एंड स्टर्नर सिस्टम। फर्स्ट इसमें है परफोरेटेड पाइप सिस्टम। इट इज़ आल्सो नोन एज मैनीफोल्ड एंड लेटरल सिस्टम। इसमें जो डायमीटर ऑफ पाइप्स रहता है 40 सेंटीमीटर रहता है। लेटरल ड्रेन्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 से लेकर 30 सेंटीमीटर। एंड इन केस ऑफ पाइप एंड स्टर्नर सिस्टम, इन दिस केस होल्स आर नॉट ड्रिल्ड, स्टर्नर्स आर प्लेस्ड। इस केस में हम क्या करते हैं कि होल्स को ड्रिल नहीं किया जाता पाइप्स में। इस केस में हम क्या करते हैं कि स्टर्नर्स को यूज़ करते हैं, एंड बाय यूजिंग दीज स्टर्नर्स बैक वॉशिंग जो है परफॉर्म की जाती है इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। फॉर वॉशिंग पर्पज इट रिक्वायर्स 250 लीटर्स ऑफ वाटर पर मीटर स्क्वायर। सो रैपिड सैंड फिल्टर में वॉशिंग पर्पज के लिए 250 लीटर्स ऑफ वाटर इसको ज़रूरत होता है पर मीटर स्क्वायर के लिए। अपॉर्टिनेंसीज इसमें क्या क्या जाते हैं? रेट कंट्रोलर है, एयर कंट्रोलर है, वॉश वाटर टॉप्स एटसेट्रा। अब इसका क्लीनिंग पीरियड क्या रहता है? क्लीनिंग इज डन थ्रू बैक वॉशिंग। क्लीनिंग पीरियड इसका रहता है 2 to 3 days। अब देखो अगर हम देखेंगे स्लो सैंड फिल्टर का जो क्लीनिंग पीरियड था वो था 1 से लेकर 3 मंथ, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे रैपिड सैंड फिल्टर का क्लीनिंग पीरियड सिर्फ 2 से लेकर 3 days आ जाता है। और इसमें हम क्लीनिंग भी बैक वॉशिंग से ही करते हैं, उसमें हमें मैनुअली करनी पड़ती है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है ओवर स्लो सैंड फिल्टर। एफिशिएंसी इसकी क्या है? डिस्चार्ज इसमें कितना आता है? 3000 से लेकर 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। 80 से लेकर 90% तक हम इसमें बैक्टीरियाज रिमूव कर सकते हैं, एंड 35 से लेकर 45% तक हम इससे टर्बिडिटी रिमूव कर सकते हैं। एंड थर्ड इसमें जाता है प्रेशर फिल्टर्स। इट इज़ मच सिमिलर टू रैपिड सैंड फिल्टर्स बट आर प्लेस्ड इन क्लोज्ड वेसल।
वाटर को अंडर प्रेशर पास करवाया जाता है ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 3 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर से लेकर 7 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर अप्लाई किया जाता है वाटर पे। प्रेशर फिल्टर में हमारे पास जनरली 2 टाइप्स के फिल्टर्स आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल फिल्टर एंड वर्टिकल फिल्टर। हॉरिजॉन्टल फिल्टर में क्या होता है कि जो हम पाइप्स यूज़ करते हैं, पाइप्स का डाया जो है इसमें 0.3 से लेकर 2.75 मीटर तक वैरी करता है। हाइट कितनी रहती है हॉरिजॉन्टल प्रेशर फिल्टर की? 2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर। प्रेशर फिल्टर की डिस्चार्ज वैल्यू कितनी रहती है? 6000 से लेकर 15000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। वर्टिकल फिल्टर में जो हम पाइप्स यूज़ करते हैं उनका डाया रहता है 2 मीटर से लेकर 3 मीटर और उनकी लेंथ होती है 9 मीटर तक। नेक्स्ट मेथड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज डिसइंफेक्शन। सो डिसइंफेक्शन मीन्स जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं वाटर में उनको किल करना, दैट इज नॉन एज डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सली दैट क्लोरीन इज एन आइडियल मटेरियल फॉर डिसइंफेक्शन, देयरफॉर एट प्रेजेंट डिसइंफेक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लोरिनेशन। सो क्लोरीन जो है यूनिवर्सली अडॉप्टेड मेथड है वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ किया जाता है वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए वो है क्लोरिनेशन। But besides chlorination, there are other minor methods of disinfection such as boiling method, light method, chemical method, etc. अब क्लोरिनेशन के अलावा भी हम डिसइंफेक्शन जो है इन मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें आ जाता है बॉइलिंग मेथड, सेकंड इज लाइट मेथड एंड थर्ड इज केमिकल मेथड। बॉइलिंग मेथड सिंपली मीन्स वाटर को बॉयल करना 10 से लेकर 15 मिनट तक। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। सेकंड इसमें जाता है लाइट मेथड। इन दिस केस वाटर इज एक्सपोज टू सनलाइट फॉर सफिशिएंट टाइम बिकॉज सनलाइट इज द नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। सनलाइट क्या है? एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है। इस केस में हम क्या करते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेज को यूज़ किया जाता है पैथोजेंस को किल करने के लिए। एंड द थर्ड मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन इज केमिकल मेथड। इन दिस केस सम केमिकल्स नेमली आयोडीन, ब्रोमाइन, पोटेशियम परमैंगनेटेट, सिल्वर आयंस एटसेट्रा आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। इसमें से जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है पोटेशियम परमैंगनेटेट। मोस्टली अगर हम देखेंगे हिली एरियाज़ में या विलेजेस में जो सबसे ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है इट्स पोटेशियम परमैंगनेटेट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन मीन्स क्लोरीन्स आर यूज टू किल द पैथोजेंस। इट इज़ चीप, सिंपल एंड रिलायबल मेथड। क्लोरिनेशन सिंपली मीन्स क्लोरीन्स को यूज़ किया जाता है पैथोजेंस को किल करने के लिए। ये सिंपल, चीप और रिलायबल मेथड है। अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड इज कॉल्ड क्लोरीन डिमांड। अब कितनी अमाउंट ऑफ क्लोरीन्स हमें रिक्वायर्ड है पैथोजेंस को किल करने के लिए, दैट इज नोन एज क्लोरीन डिमांड। Dosage of chlorine generally depends upon impurities present in water, but in general it varies from 0.25 ppm से लेकर 1.1 ppm. This is the most important point from examination point of view. अब देखो क्लोरीन की जो डोजेज है वो जनरली कंडीशंस पे डिपेंड करती है, इम्प्योरिटीज़ पे डिपेंड करती है, बट इन जनरल इसकी जो परसेंटेज है 0.25 से लेकर 1.1 ppm तक वेरी करती है। अब क्लोरिनेशन भी डिफरेंट टाइप्स की है। फर्स्ट टाइप इसमें जाती है प्लेन क्लोरिनेशन। व्हेन ओनली वन क्लोरीन ट्रीटमेंट इज गिवन टू वाटर इट्स नोन एज प्लेन क्लोरिनेशन। जब वाटर को एक ही क्लोरीन ट्रीटमेंट दिया जाए दैट इज नोन एज प्लेन क्लोरिनेशन। इट इज़ यूज्ड इन दैट केस व्हेन टर्बिडिटी इज लेस देन 20 से लेकर 30 ppm। इस केस में हम कितना अमाउंट ऑफ क्लोरीन ऐड करते हैं? 0.5 ppm। नेक्स्ट इसमें जाता है प्री क्लोरिनेशन। एज द नेम सुजेस्ट, इस केस में हम क्या करते हैं कि क्लोरीन जो है ऐड करते हैं बिफोर ट्रीटमेंट। मतलब अभी हमने कोई भी ट्रीटमेंट वाटर को नहीं दिया होगा, ना तो स्क्रीनिंग की होगी, ना प्लेन सेडिमेंटेशन, ना सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, डिसइंफेक्शन, कुछ भी नहीं किया होगा। तो जिस केस में हम क्लोरीन जो है बिफोर द ट्रीटमेंट ऐड करेंगे दैट इज नोन एज प्री क्लोरिनेशन। इस केस में डोज ऑफ क्लोरीन क्या रहता है? 0.1 से लेकर 0.5 ppm। थर्ड इज पोस्ट क्लोरिनेशन। इन दिस केस क्लोरीन इज एडेड आफ्टर ऑल ट्रीटमेंट्स बिफोर द वाटर एंटर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो पोस्ट क्लोरिनेशन में क्या होता है कि हम क्लोरीन को ऐड करते हैं आफ्टर ऑल द ट्रीटमेंट्स गिवन टू वाटर। डोज ऑफ क्लोरीन इसमें रहता है 0.1 से लेकर 0.2 ppm। नेक्स्ट इसमें जाता है डबल क्लोरिनेशन। एज द नेम सुजेस्ट, इन दिस केस क्लोरीन इज एडेड मोर देन 1 टाइम्स यूज्ड व्हेन वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया। डबल क्लोरिनेशन हम वाटर में तब ऐड करते हैं जब बैक्टीरिया जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। इन दिस केस क्लोरीन इज एडेड अप टू दैट लिमिट बियॉन्ड विच मोर एडिशन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू एट द एंड। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या होता है? ये मैक्सिमम अमाउंट होता है क्लोरीन का जो हम वाटर में ऐड करते हैं। इसके बाद अगर हम क्लोरीन ऐड करेंगे वाटर में तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्लोरीन जो है इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू अपीयर होगा वाटर में। नेक्स्ट इसमें जाता है सुपर क्लोरिनेशन। इन दिस केस क्लोरीन इज एडेड बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट। इसमें हम क्या करते हैं कि क्लोरीन ऐड करते हैं बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट। अमाउंट ऑफ रेजिड्यू क्लोरीन में भी 0.5 से लेकर 2 ppm। सुपर क्लोरिनेशन में क्या होता है कि जो क्लोरीन होती है वो रेजिड्यू की फॉर्म में बच जाती है वाटर में, और उसकी वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकती है? 0.5 से लेकर 2 ppm। इट इज़ डन ओनली इन दैट केस व्हेन वाटर कंटेन्स मोर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड व्हेन देयर इज एनी एपिडेमिक इन द लोकेलिटी। सुपर क्लोरिनेशन को हम तब यूज़ करते हैं जब वाटर में लार्ज अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी, और जब किसी लोकेलिटी में कोई एपिडेमिक वगैरह स्प्रेड होगी तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम सुपर क्लोरिनेशन करते हैं।
एंड द लास्ट टाइप ऑफ क्लोरिनेशन इज डीक्लोरिनेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस और रेजिडुअल क्लोरीन इज कॉल्ड डीक्लोरिनेशन। अब जो रेजिड्यू बच जाएगा क्लोरीन का वाटर में, उसको रिमूव करना, डेट इज नोन एज डीक्लोरिनेशन। अब डीक्लोरिनेशन के लिए हम कौन कौन से डीक्लोरिनेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं? इसमें थियोसल्फेट आ जाता है, सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम परमैग्नेटेट, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन इन गैसियस फॉर्म। क्लोरीन इन गैस फॉर्म इज एडेड ओनली व्हेन वाटर इज टू बी ट्रीटेड इन लार्ज क्वांटिटी। सो क्लोरीन को हम गैसियस फॉर्म में तब ऐड करते हैं जब हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को ट्रीट कर रहे होते हैं, उस केस में हम इसको गैसियस फॉर्म में ऐड करते हैं। इट इज अवेलेबल इन 50 to 100 kg सिलेंडर्स स्टोर्ड अंडर प्रेशर 7 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर टू 10 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इस केस में क्या किया जाता है कि क्लोरीन को 50 से लेकर 100 kg सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है अंडर प्रेशर ऑफ 7 to 10 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इट कांट बी यूज इन पाइप्स अबव 2 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर। जिन पाइप्स में प्रेशर जो होगा 2 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, वहाँ पे हम गैसियस फॉर्म ऑफ क्लोरीन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा हम क्लोरीन को लिक्विड फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब वो हम कैसे करते हैं? इन दिस केस क्लोरीन इज कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑफ 7 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्लोरीन को हम लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑफ 7 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इट इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। इसको भी सिलेंडर में ही स्टोर करके रखा जाता है। अब इसमें हम अपरेटस कौन सा यूज़ करते हैं इसको स्प्रेड करने के लिए या इसको अप्लाई करने के लिए? इट्स क्लोरीनेटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हमने सेफ प्लेसेस पे ही स्टोर करना पड़ता है और इसको अप्लाई करने के लिए स्पेशल केयर एंड अटेंशन की जरूरत होती है। एंड द लास्ट मेथड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज एरिएशन फाउंटेन। इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ वाटर पाइप्स, नोजल एंड स्टॉप कॉक। In this case, water is forced under pressure through nozzles. It sprays in atmosphere, comes in contact with oxygen, water becomes free from impurities. इस केस में क्या किया जाता है कि वाटर को अंडर प्रेशर जो है फोर्स करवाया जाता है। पाइप को आगे से नोजल प्रोवाइड की जाती है। जब वाटर जो है प्रेशर की वजह से एयर में जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है उसके साथ कंटेक्ट में आ जाएगी, जिसकी वजह से impurities वगैरह उससे रिमूव होती है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग CO2 अप टू 90%। इस मेथड से हम CO2 को 90% तक रिमूव कर सकते हैं। प्रेशर एट नोजल्स कितना होता है? 0.7 से लेकर 1.4 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन को हम कितनी फॉर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं वाटर में? फर्स्ट इसमें टैबलेट्स की फॉर्म में, सेकंड इसमें जाता है ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड इज गैस क्लोरीन, फोर्थ इज लिक्विड क्लोरीन एंड फिफ्थ इज क्लोरीन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेज। अब वाटर में इंप्योरिटीज की वजह से किस किस टाइप्स की डिजीजेज स्प्रेड हो सकती है? वाटर की वजह से जो है 3 टाइप्स की डिजीजेज स्प्रेड होती हैं, बैक्टीरियल डिजीजेज, वायरल डिजीजेज एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस। अब बैक्टीरियल डिजीजेज में क्या क्या आ जाती है? टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, बैसिलरी डाइसेंट्रिया, एसियोटी कॉलरा एटसेट्रा। वायरल डिजीजेज में आ जाती है हेपेटाइटिस है, पाइलोमाइलिटिस एटसेट्रा। एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में क्या आ जाता है? एमियोबिक डाइसेंट्री एंड गियार्डियासिस एटसेट्रा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर हम उस वाटर को कहते हैं विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज। दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं पोर्टेबल वाटर के, केमिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्टली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ पोर्टेबल वाटर। टेम्परेचर इसका होना चाहिए 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस। कलर की वैल्यू होनी चाहिए 10 से लेकर 20 ppm ऑन प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल। और टर्बिडिटी की वैल्यू होनी चाहिए 5 से लेकर 10 ppm ऑन सिलिका स्केल। ऑर्डर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 से 4 PO वैल्यू। अब वाटर के कलर को हम मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, डेट इज नोन एज टिंटोमीटर। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट आर द केमिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ पोर्टेबल वाटर। हार्डनेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 75 से लेकर 115 mg पर लीटर। फ्लोराइड कंटेंट इसमें होना चाहिए 1 से लेकर 1.5 mg पर लीटर। क्लोराइड्स की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 250 ppm। टोटल सॉलिड्स लेस देन और इक्वल टू 500 ppm। क्लोरीन 0.1 से लेकर 0.2 ppm। pH वैल्यू 6.5 से लेकर 8। आयरन एंड मैंगनीज की वैल्यू होनी चाहिए 0.3 ppm। एर्सेनिक 0.01 से लेकर 0.05। लेड 0.05 ppm। कॉपर 3 ppm एंड सल्फेट लेस देन और इक्वल टू 200 ppm। ऑल these values are also important from examination point of view. And now the biological standards of potable water are यूजफुल बैक्टीरियाज को हम क्या कहते हैं? नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज। यूजफुल बैक्टीरियाज मीन्स विच आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। एंड हार्मफुल बैक्टीरियाज को हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। स्पेयर शेप्ड बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? कॉकी, COCCI। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? बैसिली। ट्विस्टेड रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज को हम क्या कहते हैं? स्पाइरिला। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल क्वांट ऑफ बैक्टीरियाज क्या होना चाहिए पर क्यूबिक मीटर फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज? 0 से लेकर 100। MPN मोस्ट प्रोबेबल नंबर कितना होना चाहिए पर 100 मिलीलीटर? इट्स वैल्यू शुड बी 0। अब वाटर में हमारे पास जनरली 2 टाइप्स के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं,
बी कुली बैक्टीरियाज एंड ई कुली बैक्टीरियाज। अब इनकी प्रेजेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ टेस्ट्स परफॉर्म करते हैं। वो कौन कौन से टेस्ट है? मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक एंड कन्फर्मेटिव टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पाइप्स। दे आर लेड एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर टू 3 मीटर। पाइप्स हमारे पास जनरली 7 टाइप्स की आ जाती हैं। फर्स्ट इसमें जाती है कास्ट आयरन पाइप्स। मोस्ट कॉमनली यूज्ड पाइप्स हैं ये, हाई कोरोजन रेजिस्टेंट। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो मोर देन 100 ईयर्स होता है। दे आर जनरली अवेलेबल इन लेंथ 3 मीटर टू 6 मीटर। डायमीटर इनका होता है 1.2 मीटर और मोर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारी जितनी यहाँ पे हैं टाइप्स ऑफ पाइप्स, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एडवांटेजेस ऑफ कास्ट आयरन पाइप्स आर लो मेंटेनेंस कॉस्ट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होती है, लाइफ स्पैन ग्रेटर देन 100 ईयर्स होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, इजी टू जाइन एंड दे आर चीप। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कास्ट आयरन पाइप्स के? दे कांट रेजिस्ट हाई प्रेशर अबव 7 kg per square centimeter. They becomes heavy and uneconomical when diameter is greater than 1.2 meter. These are the disadvantages of cast iron pipes. Next type of pipes में आ जाती है steel pipes. They are generally made up of mild steel. They are jointed with the help of welding or riveting. इनका diameter होता है up to 6 meter or more. They can withstand high pressure. अब देखो जो कास्ट आयरन पाइप्स थी ये अप टू 7 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर तक ही प्रेशर रेजिस्ट कर सकती थी, इससे ज़्यादा प्रेशर रेजिस्ट नहीं कर सकती थी। बट स्टील पाइप्स जो है हाई प्रेशर को भी आराम से रेजिस्ट कर सकती हैं। अब इनके एडवांटेजेस क्या है? अवेलेबल इन लार्ज लेंथ्स, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इनके? मेंटेनेंस कॉस्ट इनकी ज़्यादा होती है, नो कोरोजन रेजिस्टेंस, स्टील शेल्स आर कोटेड फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड विद 1:2 सीमेंट मोटार नोन एज ह्यूम स्टील पाइप्स। ह्यूम स्टील पाइप्स का मतलब क्या होता है कि जो हम स्टील पाइप्स को 1:2 रेशो से बाहर से भी और अंदर से भी कोटिंग प्रोवाइड करेंगे, देन इट इज़ नोन एज ह्यूम स्टील पाइप्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइप्स इसमें आ जाती है एस्बेस्टस सीमेंट पाइप्स। अब एस्बेस्टस सीमेंट पाइप्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? एस्बेस्टस सीमेंट एंड सिलिका को प्रॉपरली मिक्स करके। इन दिस केस एस्बेस्टस फाइबर सर्व एज रेनफोर्समेंट। इनका डायमीटर कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करता है? 0.1 से लेकर 0.9 मीटर तक, 4 मीटर इनकी लेंथ होती है। दे कैन रेजिस्ट अप टू 3.5 से लेकर 14 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। एडवांटेजेस क्या है इनके? लाइट इन वेट होती है, इजी टू ट्रांसपोर्ट, डोंट रिक्वायर एनी स्किल्ड लेबर, देयर जॉइंट्स आर फ्लेक्सिबल एंड दे कैन बी फॉर्म्ड इजिली। डिसएडवांटेजेस क्या है एस्बेस्टस पाइप्स के? दे आर नॉट ड्यूरेबल, पाइप्स आर कॉस्टली, लो स्ट्रेंथ होती है, दे कैन बी यूज ओनली फॉर लो प्रेशर्स। इनको भी हम लो प्रेशर्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, हाई प्रेशर के लिए हम इनका यूज़ नहीं कर सकते। देन कम्स कंक्रीट पाइप्स। दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब कंक्रीट पाइप्स हमारे पास जनरली 2 टाइप्स की होती हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड आरसीसी पाइप्स। प्लेन कंक्रीट पाइप्स का जो डाया होता है अप टू 60 सेंटीमीटर होता है और आरसीसी पाइप्स का डायमीटर जो होता है वो अप टू 4.5 मीटर तक होता है। एडवांटेजेस क्या है इनके? लो मेंटेनेंस कॉस्ट, डोंट रिक्वायर स्किल्ड लेबर, कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, डोंट रिक्वायर एक्सपेंशन जॉइंट्स। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इनके? डिफिकल्ट टू रिपेयर, डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट ड्यू टू लार्ज साइज एंड वेट एंड डिफिकल्ट टू ज्वाइन। Next is plastic pipes. It has 3 types. Low density polyethylene pipes, simply known as LDPE. इनका डाया होता है 40 से लेकर 140 mm तक फॉर वर्किंग प्रेशर ऑफ 2.5 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। Second type of plastic pipe is high density polyethylene pipes. Their dia varies from 63 to 400 mm. And third type of plastic pipe is unplasticized polyvinyl chloride pipes, simply known as PVC pipes. लाइफ स्पैन ऑफ प्लास्टिक पाइप्स इज अप टू 50 ईयर्स। एडवांटेजेस क्या है? पाइप्स जो होती हैं वो चीप होती हैं, नॉट डैमेज ड्यू टू थ्रोइंग, फ्रीजिंग एटसेट्रा, इजी टू बेंड, जाइन एंड ट्रांसपोर्ट, गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स, फ्री फ्रॉम कोरिजन। डिसएडवांटेजेस क्या है प्लास्टिक पाइप्स की? लेस रेजिस्टेंट टू हीट, कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल इज हाई, इट मे बी इम्पार्ट टेस्ट टू वाटर। नेक्स्ट इसमें जाती है लेड पाइप्स। दे आर नॉट यूज्ड फॉर वाटर कन्वीनियंस बिकॉज ऑफ लेड पॉइजनिंग। लेड पाइप्स को हम वाटर कन्वीनियंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लेड पॉइजनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको हम जनरली होस प्लम्बिंग एंड फ्लशिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें जाती है वेट्रीफाइड पाइप्स। दे आर फ्री फ्रॉम कोरिजन। इनकी लेंथ होती है 60 से लेकर 120 सेंटीमीटर। दे आर यूज टू कैरी सीवेज एंड ड्रेन वाटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखो लेड पाइप्स को हम किस लिए यूज़ कर रहे थे? फ्लशिंग एंड होस प्लम्बिंग पर्पसेस के लिए। एंड वेट्रीफाइड पाइप्स आर यूज्ड फॉर सीवेज एंड ड्रेन वाटर पर्पसेस। नेक्स्ट इसमें जाती है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, सिंपली नोन एज GI पाइप्स। दे आर जनरली यूज्ड फॉर इनसाइड होस फिटिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इनका डाया 6 से लेकर 75 mm तक वेरी करता है।
डायमीटर ऑफ 1.2 mm से लेकर 2.5 सेंटीमीटर यूज टू सप्लाई डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। सो डोमेस्टिक वाटर को सप्लाई करने के लिए 1.2 mm से लेकर 2.5 सेंटीमीटर डाया पाइप्स यूज़ की जाती हैं। दे आर कनेक्टेड विद स्क्रूड एंड सॉकेट अरेंजमेंट। जितनी भी हमने टाइप्स ऑफ पाइप्स यहाँ पे डिस्कस की, ऑल दीज टाइप्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इनको अच्छे से डिफरेंशिएट करके स्टडी करना। कंक्रीट पाइप्स, स्टील पाइप्स, कास्ट आयरन पाइप्स, डिफरेंस क्या है इनमें, कौन सी बेटर पाइप है इसमें, वो सारा यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जॉइंट्स इन पाइप्स। अब हम पाइप्स को हम कितने तरीकों से जॉइंट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट जो हम पाइप में प्रोवाइड करते हैं, इट्स बेल एंड स्पाइगॉइड जॉइंट। इट इज़ यूज टू कनेक्ट कास्ट आयरन पाइप्स। बेल एंड स्पाइगॉइड जॉइंट को हम यूज़ करते हैं कास्ट आयरन पाइप्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि मॉल्टन लेड को यूज़ किया जाता है टू मेक द गुड जॉइंट। सेकंड टाइप ऑफ जॉइंट इज फ्लेंज्ड जॉइंट। इट इज़ यूज टू कनेक्ट कास्ट आयरन एंड स्टील पाइप्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको हम कास्ट आयरन और स्टील पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ प्रेफर्ड इन केस ऑफ ह्यूज प्रेशर। अब देखो हर टाइप का जॉइंट जो है किस टाइप में यूज़ होता है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। बेल एंड स्पाइगॉइड जॉइंट को हम सिंपली कास्ट आयरन पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, बट फ्लेंज्ड जॉइंट को हम यूज़ करते हैं फॉर बोथ कास्ट आयरन एज वेल एज स्टील पाइप्स, और इसको हम तभी यूज़ करते हैं जब पाइप में ह्यूज प्रेशर ऑफ वाटर होगा। थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट इसमें जाता है एक्सपेंशन जॉइंट। इट इज़ यूज्ड इन दैट केस व्हेन द पाइप इज एक्सपोज्ड एंड इट चेक्स द सेटिंग ऑफ थर्मल स्ट्रेस। टू मेक इट वाटर टाइट, रबर गैस्केट इज यूज्ड। जॉइंट को वाटर टाइट बनाने के लिए रबर गैस्केट का यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ टाइप ऑफ जॉइंट इज जॉइंट बिटवीन ह्यूम पाइप्स। अब ह्यूम पाइप्स अभी हमने डिस्कस की थी कि जब हम स्टील पाइप्स को बाहर से 1:2 सीमेंट कंक्रीट का रेशो प्रोवाइड करेंगे तो देन द पाइप्स आर टर्म्ड एज ह्यूम पाइप्स। जॉइंट बिटवीन ह्यूम पाइप्स को हम यूज़ करते हैं सिर्फ ह्यूम पाइप्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए। मोस्ट कॉमन जॉइंट फॉर ह्यूम पाइप्स। रिमेनिंग स्पेस को फिल किया जाता है सीमेंट मोर्टार से। अब जो दो पाइप्स के बीच में स्पेस रह जाएगी उसको फिल करते हैं हम सीमेंट मोर्टार से। जॉइंट फॉर एसी पाइप्स। इन दिस केस टू पाइप्स आर बटेड अगेंस्ट ईच अदर। रबर रिंग्स को प्रोवाइड किया जाता है टू मेक इट वाटर टाइट। एंड द लास्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज स्क्रू एंड सॉकेट जॉइंट, जो अभी हमने पढ़ा कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स को ज्वाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज टू कनेक्ट रॉट आयरन, कास्ट आयरन और गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स। इस जॉइंट को हम जनरली यूज़ करते हैं स्मॉल डाया पाइप्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं एपोर्टेनेंसीज। एपोर्टेनेंसीज सिंपली मीन्स जो भी हम पाइपलाइन में एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे वेल हो गया हमारे पास, सॉकेट्स हो गए हमारे पास, यहाँ पे एल्बोज वगैरह हो गए, ऑल दिस कम्स अंडर एपोर्टेनेंसीज। फर्स्ट इसमें जाता है स्लाइस वेल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गेट वेल्व और स्टॉप वेल। स्लाइस वेल को हम गेट वेल भी कहते हैं या स्टॉप वेल भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर। इसका फंक्शन क्या है, फ्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट करना है। इसको हम जनरली 3 से लेकर 5 किलोमीटर इंटरवल पे प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड एट लो प्रेशर वेयर प्रेशर विल बी नियर टू ग्रेडेड लाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्लाइस वेल को हम जनरली लो प्रेशर पॉइंट्स पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे जो प्रेशर होगा वो नियर होगा ग्रेडेड लाइन के। अब स्लाइस वेल किसका बना हुआ होता है, कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, ब्रॉन्जी का बना हुआ होता है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। सेकेंड टाइप ऑफ वेल्व इज एयर वेल्व। इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ गेट वेल्व। अब देखो जो स्लाइस वेल था उसी को हम गेट वेल्व भी कहते हैं और स्टॉप वेल्व भी कहते हैं। तो स्लाइस वेल्व के हम बोथ साइड जो वेल्व प्रोवाइड करते हैं डेट इज नोन एज एयर वेल्व। इट इज़ प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट वाटर फ्रॉम नेगेटिव प्रेशर। इसका फंक्शन क्या होता है कि पाइपलाइन को नेगेटिव प्रेशर से प्रिवेंट करने के लिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं। देन कम्स रिफ्लेक्स वेल्व। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चेक वेल्व और नॉन रिटर्न वेल्व। इट प्रिवेंट्स वाटर टू फ्लो बैकवर्ड डायरेक्शन। रिफ्लेक्स वेल्व का फंक्शन क्या होता है कि वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने से प्रिवेंट करना। इट कांट ओपन इन रिवर्स डायरेक्शन। इसको हम एक ही डायरेक्शन में ओपन कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में इसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं। एंड प्रोवाइडेड एट दैट प्लेसेस वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ एंट्री ऑफ डर्टी वाटर इनटू द पाइपलाइन। और इसको हम उस पॉइंट पे प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हमें ये रिस्क होता है कि पाइपलाइन में डर्टी वाटर एंटर हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि रिफ्लेक्स वेल्व को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है। Then comes safety valve. It is also known as pressure relief valve. It opens automatically when pressure exceeds the limit. सेफ्टी वेल्व का फंक्शन क्या होता है कि जो एक्सेस प्रेशर होगा पाइपलाइन में उसको बाहर निकालना। जब प्रेशर की वैल्यू जो है हाई हो जाती है उस केस में सेफ्टी वेल्व जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और एक्सेस प्रेशर को पाइपलाइन से बाहर करता है। देन कम्स स्कोर वेल्व। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लो ऑफ वेल्व और ड्रेन वेल्व। इसका फंक्शन क्या होता है कि जब भी हम पाइपलाइन में रिपेयरमेंट वगैरह करते हैं, जो पाइपलाइन में वाटर होगा उस वाटर को बाहर निकालना, डेट इज नोन एज स्कोर वेल्व। इसको हम हमेशा लोअर लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज फायर हाइड्रेंट वेल्व। इट इज़ प्रोवाइडेड एट 100 to 150 मीटर इंटरवल्स। इस केस में वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 से लेकर 1.5 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। सो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे।